गुड मॉर्निंग क्लास 3। बेटा चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन आपने सुन लिया, पढ़ लिया। आज हम चैप्टर 2 के एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे, पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक ऐसी बात इसमें बताई गई है जो कि हमारे नेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक स्टोरी है जो कि डॉक्टर सैमुअल के ऊपर है। इसमें दो लोग, बेसिकली दो ही कैरेक्टर हैं, डॉक्टर सैमुअल और एक बच्चा जो कि राइटर भी है, जिनका नाम जोजो दिया हुआ है एज अ वो मतलब पेट नेम होगा या बचपन का नाम होगा। तो ये डॉक्टर सैमुअल क्या करते थे? डॉक्टर सैमुअल डॉक्टर थे, जाहिर सी बात है। और ये इसमें डॉक्टर सैमुअल चिल्ड्रन, इस चैप्टर का नाम है डॉक्टर सैमुअल चिल्ड्रन, मतलब डॉक्टर सैमुअल के बच्चे। तो ये बच्चे कौन है उनके? ये बच्चे कोई मतलब ये ह्यूमन नहीं है उनके बच्चे। इसमें डॉक्टर सैमुअल के बारे में ये बताया गया है कि वो अपनी संतान किसको मानते थे? तो जो पेड़ पौधे, जो प्लांट्स वो लगाते थे, उनको वो एज अ हिज ओन चाइल्ड मानते थे। ऐसा मानते थे कि उनका खुद का बच्चा है। जो भी वो पेड़ पौधे लगाते थे, जो भी वो शेपलिंग्स प्लांट करते थे, जो भी वो क्या कहते हैं कि प्लांट्स की सेवा करते थे, वो उस तरह से करते थे जैसे कि उनके खुद के बच्चे हों। इसीलिए इसमें मतलब कंपैरिजन किया गया है और बहुत ही अच्छा कंपैरिजन है ये, क्योंकि भाई सब लोग जानता है कि माँ बाप जो है अपने बच्चे को मतलब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसकी सुख सुविधा के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए बहुत चिंता करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। मतलब कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हैं बच्चे के भविष्य के लिए, दोनों। ठीक है, तो यही चीज इसमें बताई गई है कि डॉक्टर सैमुअल ने अपना बच्चा किसको मान लिया था? पेड़ पौधों को अपना बच्चा माना, और वो सब कुछ अपना सेक्रीफाइस करते थे सिर्फ पेड़ पौधों के लिए। तो बता रहा है कि डॉक्टर सैमुअल जो है वो उनका एक बड़ा सा गार्डन था, उसमें वो पेड़ पौधे लगाते थे और दिन भर जब भी मतलब ऑफिस क्लिनिक से आने के बाद जब वो खाली हुआ करते थे तो शाम सुबह और शाम दोनों समय तो पहली बात वो पेड़ों की सेवा करते थे। सुबह उठते ही उनका पहला काम यही होता था, सुबह उठते ही उनका पहला काम यही होता था कि वो पेड़ पौधों का देखभाल करें, पेड़ पौधों को पानी दें, जिनको पानी की जरूरत है, जिनको थोड़ी कटाई छटाई की जरूरत है कटाई छटाई करें, जिनके कीड़े लग रहे हैं उनमें जो है कि कुछ खाद वगैरह डालें या पेस्टिसाइड्स वगैरह, जो भी मतलब इम्पोर्टेंट चीजें देख रेख कैसे भी कर सकते थे वो करते थे। प्लस वो पेड़ों से बात करते थे, पूरा जैसे बच्चे से जैसे बात की जाती है वैसे, अरे मेरा बाबू कैसा हो, क्या हुआ, ठीक हो, थोड़ा मुस्कुरा दो, तुम मुस्कुरा नहीं रहे हो, क्या हो गया, ठीक है, तुम अपना चलो झुके क्यों हो, ऐसे मुरझाए हुए क्यों हो, चलो अपना चेहरा दिखाओ। तो ऐसे रोज से, डहेलिया से, जो भी उनके यहाँ प्लांट्स थे उन सबसे वो बहुत प्यार से बात करते थे, अपनी बातें कहते थे। और बड़ी बात ये नहीं है कि सिर्फ वो अपनी बात प्लांट्स से कहते थे, मतलब स्ट्रेंजर्स को, जो आउटसाइडर्स थे, उनको ये फील होता था, या कह लीजिए कि जोजो को ये लगता था, ऐसा लगता था देख करके कि वो प्लांट्स इनकी बातों का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इनकी बातों को सुन रहे हैं और इनकी बातों का रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। जिस प्लांट से वो मुस्कुराने को कह रहे हैं वो मुस्कुरा रहा है, जिस प्लांट को वो कह रहे हैं कि चलो अपना फेस दिखाओ, अपना फेस ऐसे करो, ग्लो करो, चलो, तो प्लांट ग्लो कर रहा है। ये देख के बड़ा आश्चर्य होता था। फिर एक दिन की बात है, पता चला ऐसा कि इनके घर के बाहर, मतलब डॉक्टर सैमुअल, इनका घर अगर ही बदलता है, इनके घर के सामने एक बड़ा मतलब प्लांट थे, बहुत सारे पेड़ पौधे थे, जहाँ पे की बिल्डिंग बनने वाली, बड़ी सी बिल्डिंग। तो बड़ी बिल्डिंग बनेगी बेटा तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे वहां पे ट्रीज थे, प्लांट्स थे, जिनको काटा जा रहा था, उखाड़ा जा रहा था, ताकि वहां पे एक बड़ी बिल्डिंग बन सके। ठीक है, इस बात से डॉक्टर सैमुअल बहुत डिप्रेस थे कि मतलब भाई शायद इन्होंने ये लगाया हो या पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे सबको फायदा होता है, उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, उससे बहुत सारे फंक्शन जो है वो पेड़ पौधे करते हैं हमारे लिए, जो हमें बहुत चीजें पता भी नहीं होती, और वो बेनिफिट्स हमें पेड़ पौधों से मिल जाता है। दवाइयाँ बनती हैं, फल मिलते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं कि प्लस हमारा लैंड कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, एयर प्यूरिफिकेशन, ये सब प्लांट करते हैं।
अब ऐसा होना था, बड़े मायूस थे वो, ऐसा हुआ भी, कोई रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि भाई बड़े लोगों की प्रॉपर्टी थी, तो भाई कौन रोकेगा उन लोगों को। हो गया, फिर प्लाट काट दिए गए, वहां पे जमीन वगैरह खाली कर दी गई। तभी वहां बारिश होने लगी बहुत जोरों से। बारिश होने के बाद क्या हुआ बेटा, इतनी बारिश हुई वहां पे, इतनी बारिश हुई वहां पे कि मिट्टी, भाई पेड़ क्या करते हैं, कैसे मैंने कहा कि सॉइल कंजर्वेशन होता है पेड़ से। पेड़ क्या करते हैं, पेड़ की जड़ें जो होती है ना, जो रूट्स होते हैं पेड़ के, वो लैंड को, जमीन को, मिट्टी को बांधे रखते हैं। अब जड़ें जैसे हाथ होते हैं ना, ऐसे हाथ को सीधा वैसे पकड़ लेते हो, वैसे ही जो रूट्स होते हैं एक तरीके से समझ उनके हाथ होते हैं, जो कि जैसे कि वो जमीन को पकड़े रहते हैं, जमीन को डिस्टर्ब नहीं होने देते, जमीन को इरोड नहीं होने देते। सॉइल इरोजन जिसको कहते हैं, एक टर्म आएगा आप जब बड़े होगे पढ़ोगे थोड़ा, उससे बचाते हैं मिट्टी को। अब पेड़ तो थे नहीं, पेड़ तो कट गए, पेड़ कट गए, सारी मिट्टी ढीली हो गई, कोई उनको पकड़ने वाला नहीं था, कोई उनको बांधे रखने वाला नहीं था। बारिश हुई और बारिश भी बहुत तगड़ी हुई, बहुत ज्यादा बारिश हुई, और ज्यादा बारिश में मिट्टी बहने लगी, वहां से कट कट के मिट्टी बहने लगी। आप आज के समय देख रहे हो जो फ्लड आ रहा है इतना भयंकर, आप देख रहे हो मकान के मकान बह जा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उनकी भाई मकान की नींव इतनी होगी 2 फुट 3 फुट 4 फुट 6 फुट। पेड़ तो काफी अंदर तक जड़ ले जाते हैं ना, और बहुत ज्यादा अंदर तक एक्सपैंड होते हैं और बांध के रखते हैं मिट्टी को, और मिट्टी को इरोड होने नहीं देते। लेकिन बिल्डिंगें ये काम नहीं करती, और आप देख रहे हो कि बिल्डिंगें क्यों गिर जा रही हैं, क्योंकि उनकी मिट्टी गीली हो जा रही है, वो नीचे से कमजोर हो जा रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो जा रहे हैं, बह जा रहा है। तो ऐसा ही हुआ, वहां पे बहुत सारी मिट्टी बहने लगी, रोड पे आ गई, और वहां का मूवमेंट बंद हो गया, आना जाना चलना फिरना सब बंद हो गया। वहां के डीएम ने जो है वो ऑर्डर भी कर दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कि भाई इतनी हैवी रेन और लैंडस्लाइड्स टाइप का होने की वजह से जो है स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे 3 दिन के लिए। डॉक्टर सैमुअल जो है अपना, वो भी घर पे थे, बड़े परेशान थे, जा नहीं पा रहे थे बाहर, कोई भी जा नहीं पा रहा था बाहर। जो भी घर में था, भाई जो को तो भाई आप लोगों को तो स्कूल बंद होता है तो मस्ती हो जाती, तो जो को तो मस्ती ही थी, चलो स्कूल बंद है, अच्छा है, मजा आ रहा है। तो जो ने डॉक्टर सैमुअल को हाय किया, डॉक्टर सैमुअल ने पूछा हाँ बोलो क्या हाल चाल है, तो उन्होंने कहा कि सर छुट्टी हो गई है। तो डॉक्टर सैमुअल ने कहा ऊपर ऐसे देखते हुए आसमान की तरफ, और बारिश हो ही रही थी, थोड़ा सा भाई आप जब देख रहे हो तो पानी गिरेगा तो ऐसा मुंह बन जाता ना, नाक से उड़ जाती, थोड़ी सी श्रिंक हो जाती, वैसे ही नाक श्रिंक हो गई। और डॉक्टर सैमुअल ने कहा कि ये बारिश तो अभी लंबी चलेगी, 2-3 दिन से कम नहीं चलने वाली है बारिश। खैर इतना कह के वो चले गए अपना, बड़े मायूस थे। बारिश खत्म हुई, कुछ दिन बाद जमीन वगैरह साफ की गई, रोड वगैरह साफ की गई, कैसे कैसे। फिर एक दिन क्या देखा जो ने कि डॉक्टर सैमुअल के घर के आगे एक ट्रक लगी हुई है, और उस ट्रक पे कुछ ब्लैक प्लास्टिक में, छोटी छोटी ब्लैक प्लास्टिक में कुछ सामान है, जो कि कुछ लोग उतार, पूरी ट्रक से, बहुत भरी हुई ट्रक, उससे सामान उतार के इनके घर में रखे जा रहे, छोटी छोटी प्लास्टिक में कुछ है। अब डॉक्टर सैमुअल भी उसको रखवा रहे हैं, बड़े खुश हैं, खूब चहक रहे हैं, उसको मतलब बता रहे हैं हाँ इसको यहाँ रख दो, उसको वहां रख दो, उसको ऐसे रख दो। इनको समझ में नहीं आ रहा है, राइटर को, जो आपकी जो जी हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर क्या है इसमें ऐसा जो इतने डॉक्टर सैमुअल खुश हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये कोशिश कर रहे थे झांकने की, आखिर है क्या। अच्छा, जब वो सारा सामान रख गया अंदर और ट्रक चली गई, फिर उसके बाद डॉक्टर सैमुअल उसको अपने पर्टिकुलर जगह पे अरेंज करने लगे, उसको प्लांट करने लगे, अच्छे से रखने लगे, ठीक है, और उनसे बातें भी किया करते थे। अब जो की क्यूरियोसिटी और बढ़ती चली जा रही थी कि आखिर इस ब्लैक प्लास्टिक में क्या है जो इतना मतलब खुशी से, इतनी मतलब ढंग से इसको मतलब डॉक्टर सैमुअल जो है कि इसमें इंटरेस्ट ले रहे, आखिर कौन सी चीज है इसमें। तो भाई जो से रहा नहीं गया, जो ने चिल्ला के डॉक्टर सैमुअल अपनी खिड़की से डॉक्टर सैमुअल को पूछ लिया कि भाई बताइए डॉक्टर सैमुअल अंकल क्या
है इसमें जो आप इतना एक्साइटेड हैं इसको लेकर के? उन्होंने बताया कि बेटा इसमें शेपलिंग्स हैं। शेपलिंग्स क्या होते हैं? जो स्मॉल प्लांट्स, वेरी स्मॉल प्लांट्स होते हैं ना, छोटे छोटे एकदम, मतलब अभी जिनको बोया गया रहता है ताकि वो बेबी ट्रीज बने, ठीक है, बीज एक तरीके से आप लीजिए, उन्हीं को शेपलिंग्स कहा जाता है। तो उन्होंने बताया कि इसमें है और मैं इनको धीरे धीरे प्लांट करूंगा, इनको बड़ा करूंगा, इनको क्या कहते हैं, ग्रो करूंगा। तो डॉक्टर सैमुअल ने जब ऐसा कहा तो जब जो ने देखा झांक के, इनको क्या दिखा कि यार तो हंड्रेड्स ऑफ शेपलिंग्स इनके पास है, मतलब कई 100 ऐसे छोटे छोटे पैकेट इनके पास पड़े हुए हैं। खैर, दिन रात वो उसकी सेवा करते थे, जब भी उनको टाइम मिलता था वो उनसे बातें भी करते थे, उनसे पूछते थे, कुछ बोलते थे, मतलब कम्युनिकेट करते थे, बहुत सारी हंसी मजाक करते थे उनसे। और कुछ ही दिन में वो शेपलिंग्स जो है वो धीरे धीरे बेबी प्लांट में कन्वर्ट विदिन अ मंथ। अब जब वो बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो गए, थोड़े बड़े पौधे हो गए और उसमें से मतलब हरी लीव्स दिखाई देने लगी पैकेट के बाहर, तो भाई जो और एक्साइटेड हुए और क्या देखे एक दिन कि ये डॉक्टर सैमुअल जो है वो एक 3 व्हीलर था। 3 व्हीलर एक गाड़ी टाइप का होता है, आप देखोगे अक्सर पहले कूड़े वाले लेके जाते थे वैसी ही गाड़ियां, और कहीं कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह पे भी आप देख सकते हो 3 व्हीलर व्हीकल आदमी बना हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो 3 व्हीलर व्हीकल लेकर के अपना उसमें बहुत सारे बेबी प्लांट्स रख करके और वो जा रहे थे, बाहर निकल रहे थे अपने गेट से और गाना गुनगुना रहे थे, खुश थे को। राइटर भी दौड़ते दौड़ते उनके पास गए, कह रहे इतने सारे प्लांट्स क्या करेंगे इनका, कहाँ लेके जा रहे हैं इनको? डॉक्टर सैमुअल ने बताया कि मैं इनको प्लांट करने जा रहा हूँ, रोड के दोनों साइड पे इनको लगाऊंगा, इनकी सेवा करूंगा, धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, फिर ये फूल देंगे, फल देंगे। इतना ही नहीं देंगे, मतलब केवल ये प्लांट फूड और फल नहीं देंगे, बल्कि जो रोड साइड लोग खड़े रहेंगे या जो रोड से लोग जाएंगे उनको शेड देंगे, छाया भी देंगे, प्लस एनवायरमेंट को भी हेल्दी रखेंगे। और जब देखो आप जब कोई एक अच्छे सीनरी का, अगर अच्छी रोड पाथवे का अगर आप कल्पना करते हैं तो हम यही कल्पना करते हैं कि दोनों साइड पेड़ है, खूब अच्छी छांव हुई है, फूल खिले हैं और हम उस पर चल रहे हैं। तो एक ऐसा सिनारियो बन जाएगा, ये रोड जो है ब्यूटीफुल रोड हो जाएगी, बहुत सुंदर हो जाएगी और बड़ी अच्छी लगेगी उसके बाद जब ये प्लांट ग्रो कर जाएंगे, ऐसा डॉक्टर सैमुअल ने बताया। तो भाई राइटर को भी बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, बहुत एक्साइटेड हुए वो कहे कि सर प्लीज क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इसमें? डॉक्टर सैमुअल ने कहा व्हाई नॉट, श्योर, बिल्कुल कर सकते हो, आओ। दोनों लोगों ने मिलके बहुत सारे पेड़ लगाए रोड के दोनों साइड। समय बीतता गया। जब ये स्टोरी सुना रहे हैं राइटर, तब डॉक्टर सैमुअल नहीं है, चले गए हैं दुनिया छोड़ के, लेकिन उनका लगाया पेड़, उनके लगाए प्लांट्स आज भी हैं, वो वैसे ही जैसा वो सोचते थे, जैसा उन्होंने कल्पना की थी कि बड़े होके ऐसे दिखेंगे और ये कार्य करेंगे पेड़, वो कार्य कर रहे हैं। पेड़ लोगों को छाया दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, बड़ा जैसे कहते हैं कि हेवनली रूट बन गया है वहां पे, दैवीय जिसको कहते हैं स्वर्ग की तरह से वहां पे अनुभूति होती है चलने की। और आज भी जब राइटर उन प्लांट्स को देखते हैं ना, तो उनको डॉक्टर सैमुअल का वही मुस्कुराता चेहरा याद आता है, वही खिलखिलाता चेहरा याद आता है, जो कि डॉक्टर सैमुअल जब प्लांट्स को प्लांट कर रहे थे, जब पौधे आरोपित कर रहे थे, लगा रहे थे, जिस तरह से वो मुस्कुराते थे प्लांट को देख करके, जिस तरह से वो बातें करने में खुश होते थे प्लांट को देख करके, वैसा ही अनुभव हो रहा था उनको देख के, मतलब प्लांट्स को देख के उनको वैसा ही, उनका वही चेहरा उनको याद आता था। तो बेटा ये स्टोरी बेसिकली इसीलिए आपको बताई गई है, लिटरेचर का आपको जो लेसन था वो यही है कि हमें पेड़ की सिर्फ लगाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है कि हाँ हमें शेपलिंग्स प्लांट करके फिर भूल नहीं, पेड़ को लगाओ, उसकी सेवा करो, उसको बड़ा करो, उसकी देखरेख करो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जमीन में पेड़ लगाओगे तो ही फ्रूटफुल है, तो ही फायदा है, तो ही अच्छा लगेगा। आप गमले में भी पेड़ पौधे लगा सकते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाइए, फूल गुलाब वगैरह ये सारी चीजें लगाइए जो कि स्मॉल प्लांट्स हैं, वो भी वही काम करेंगे। हाँ शेड भले आपको बहुत नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक ग्रीनरी देखने में जितनी अच्छी लगती है
वो साइट इनक्रेडिबल है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यही लेसन है, सब लोग अपने घर में फ्लावर पॉट्स लगाइए, प्लांट पॉट्स लगाइए और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करिए। ओके।